वालेकुम जी, मैं हूँ सुबारिया रहमान और देख रहे हैं आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने और सुनने वाले जहाँ कहीं हैं खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सारा अपनी शादी बचाने के लिए पाकिस्तान आती हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन बन चुकी थी सारा और शाहनवाज के रिश्ते के दरमियान कि सारा को अपनी शादी को बचाने के लिए पाकिस्तान आना पड़ता है। ज़ाहिर है 37 साल की उम्र में जब शादी होती है और ट्रैप करके शादी की जाती है तो उसके बाद सारा को यही लगता था कि अब हर सूरत की शादी बचानी है। शाहनवाज ने 16 सितंबर को मैसेज के थ्रू जो है वो सारा को डाइवोर्स दे दी थी। बड़े हैरानकुन इंकशाफात हुए हैं पुलिस तफ्तीश के दौरान और उससे यही पता लगता है कि ये कितना जहनी तौर पर बीमार शख्सियत का मालिक था, जिसको यही नहीं पता कि निकाह, शादी, ये सारा रिश्ता कितना जो है वो एक तकद्दुस का रिश्ता है, इसको इस तरह से पामाल नहीं करना चाहिए। लेकिन इसकी जहनियत से यही लग रहा है कि इसके नज़दीक निकाह, शादी, इस सब की कोई भी अहमियत नहीं है। इसका काम सिर्फ लड़कियों को यूज़ करना, उनको ट्रैप करना, उनसे पैसे बटोरना था और सिर्फ अमीर और मालदार लड़कियों पर ही हमेशा इसकी नज़र हुआ करती थी। ठीक इसी तरह से इसने सारा के साथ भी किया। सारा चूँकि इंडिपेंडेंट थी, मालदार थी, इसने उसको ट्रैप किया। लेकिन जब इसने देखा कि अब सारा इसके गले की हड्डी बन चुकी है तो इसने सारा से जान छुड़वाने के लिए पहले उसे 16 सितंबर को मैसेज पर तलाक दे दी। लेकिन जब सारा अपनी शादी बचाने के लिए पाकिस्तान खुद आती है तो ये उसको बेदर्दी से कत्ल कर देता है। गालम गलोच करना, सारा के साथ बदतमीजी करना, सारा को बुरा भला कहना इसकी आदत बन चुकी थी। रोज इसी तरह से करता था। ब्लॉक अनब्लॉक करना इसका मशगला बन चुका था। सारा की माँ से भी उसने बदतमीजी की। सारा की माँ, जिनकी खुद भी एक लव मैरिज ही हुई थी, उसके इसने ताने दिए। सारा की माँ को अपने माँ और नानी के अकाउंट में भी ये पैसे मंगवाया करता था। अच्छा, अगर बात की जाए ना शाहनवाज के बैकग्राउंड की और सारा के बैकग्राउंड की, तो सारा की माँ ने लव मैरिज की जो कि बहुत अच्छा चली और अब तक चलती आई। तो शायद सारा के जहन में भी यही था कि मोहब्बत की शादी कामयाब भी हो सकती है। और जैसे उसके माँ और बाप आज तक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो शायद उसकी शादी भी इसी तरह से चलेगी। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हुआ। दूसरी जानिब अगर शाहनवाज की बात की जाए तो उसके जहन पर जो असरात हुए, पहले एयाज अमीर की शादी के फिर उसकी वालदा की शादी की। शाहनवाज की वालदा भी जो है वो एयाज अमीर की दूसरी बीवी थी। एयाज अमीर उनके दूसरे शौहर थे और फिर एयाज अमीर से भी उनकी डाइवोर्स हुई और वो अपने पहले शौहर से शादी भी कर लेती हैं और उन्हीं के फार्म हाउस पर रह भी रही होती है। सारी खिचड़ी जो है ना वो कुछ बड़ी अजीब सी है और जिसका सारा असर जो है वो शाहनवाज के दिमाग पे होता है। शाहनवाज का माइंड इसी तरह के जो शादी का रिश्ता है ना, ये ज़्यादातर चलता नहीं है। ये कभी एक के साथ कभी दूसरे के साथ, क्योंकि एयाज अमीर का भी बैकग्राउंड यही है, शाहनवाज की वालदा का भी बैकग्राउंड नहीं है यही है, तो शाहनवाज का भी बैकग्राउंड बिल्कुल ऐसा ही है। माँ और नानी के अकाउंट में भी पैसे मंगवाया करता था। निकाहनामा जानबूझकर रजिस्टर्ड नहीं करवा रहा था। लेकिन जब सारा ने कहा कि अगर रजिस्टर्ड नहीं करवाना तो एटलीस्ट कि मुझे तो भिजवाओ, और शाहनवाज जो है वो सारा को भी निकाहनामा नहीं देता। सारा के वालिदैन जब उन्होंने भी शाहनवाज से निकाहनामे की कॉपी मांगी तो इसने टाल मटोल करना शुरू कर दी। सारा शादी बचाने के लिए पाकिस्तान आती है। 16 सितंबर को मैसेज के जरिए जब सारा को डाइवोर्स होती है तो कत्ल से एक रात पहले शाहनवाज अपनी माँ को मैसेज करता है और ये कहता है कि सारा के पेरेंट्स से जो है वो रुखसती की अब बात करे। लेकिन खुद शाहनवाज रुखसती के हक में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि शाहनवाज के खुद जब सारा के पेरेंट्स से एक दो दफ़ा फ़ोन पर ही बातचीत हुई और उन्होंने ये कहा कि बेटा अब इसको लीगल तरीके से हमें फंक्शन करना चाहिए, रुखसती करनी चाहिए, उस पर भी जो है वो शाहनवाज टाल मटोल करता रहा। सारा ने डाइवोर्स वाली बात अपनी माँ से भी शेयर की और शाहनवाज की माँ से भी शेयर की। सारा की माँ ने शाहनवाज को समझाया भी कि बेटे रिश्ते जो है ना वो ये फ़ोन्स पर, इंटरनेट्स पर, मोबाइल्स पर इस तरह से ना तो बनते हैं ना ही ख़त्म होते हैं। जो ये कागज़ी रिश्ता है और कागज़ों के थ्रू ही जो है वो ये डाइवोर्स होती है, ये इस तरह से मैसेज के ज़रिए डाइवोर्स नहीं होती जिस पर
सारा की माँ को शाहनवाज ने बहुत बुरा भला कहा, बदतमीजी की, यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि आप मुझे रिश्तों के तकद्दुस का सबक क्या सिखाएंगी, आपने तो खुद भागकर शादी की थी। शाहनवाज ने जवाब में सारा की माँ से काफ़ी बदतमीज़ी की। सारा की फैमिली ने नवंबर में रुखसती का प्लान भी बनाया था। सारा के वालिदैन जो है वो बहुत खुश भी थे, बहुत डरे हुए भी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने यही कहा कि अब नवंबर में जो है वो इनकी रुखसती की जानी चाहिए। एक जानिब शादी की तैयारियाँ जो हैं वो जारी थी, लेकिन दूसरी जानिब जब उनको पता लगता है कि उनकी बेटी जो है वो एक दरिंदे के हत्थे चढ़ चुकी है और इस तरह से उसकी जो है वो दर्दनाक मौत हो चुकी है, तो उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। सारा से जान छुड़वाना चाहता था शाहनवाज हर सूरत। जब शाहनवाज ने देखा कि अब सारा जो है वो उससे सवाल जवाब करने लग गई है, बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे शाहनवाज ने शादी से पहले यानी कि निकाह से पहले जो है वो सारा को ट्रैप किया और बताया कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़े जर्नलिस्ट का बेटा है, इतने उसकी ज़मीन जायदादें हैं, वो उनकी देखभाल करता है। तो जब सारा ने जो है वो ये सवालात करना शुरू किए कि निकाह से पहले तो तुम मुझे ये कहानियाँ सुनाते थे, अब वो सारी चीज़ें कहाँ गई, तो शाहनवाज ने जो है वो उससे जान छुड़वाना ही मुनासिब समझा। लेकिन होता क्या है जी, 16 सितंबर वाले मैसेज पर सारा यही कहती है कि हम बैठकर बात करेंगे, अपने मामलात हल करेंगे। 21 सितंबर को जब वो पाकिस्तान आती है तो किस तरह से उसको दर्दनाक मौत मिलती है। सारा जो कि ज़ाहिर है बाहर के माहौल में पड़ी भली थी, उसको ये चालाकियाँ, ये साजिशें बिल्कुल नहीं पता थी। 37 साल की उम्र में उसकी शादी होती है और ये शख्स जो कि मोहब्बत के नाम पर उससे शादी करता है, मुसलसल उसको लूटता रहता है, उससे गालम गलोच करता है। और सारा को अंदाज़ा हो चुका था कि शादी शायद ना बच सके, लेकिन फिर भी अपना रिश्ता बचाने जब वो पाकिस्तान आती है तो किस तरह से कहाँ रुखसती की बात चल रही थी। शाहनवाज ने इसको ट्रैप करने के लिए अपनी माँ को भी मैसेज किया कि सारा के वालिदैन से रुखसती की बात करें, लेकिन जब सारा इससे मज़ीद सवाल जवाब करती है, इससे काम से रिलेटेड जो पैसे इसने उससे बटोरे वो कहाँ किए, तो ये उसको बेदर्दी से मार देता है। बिल्कुल ये केस जो है वो इसकी कड़ियाँ जाके मिलती हैं नूर मुकद्दम और जाफिर वाले केस से कि किस तरह वहाँ भी हमने यही सुना कि नूर मुकद्दम जो है वो ज़ाहिर जाफर को शादी के लिए कह रही थी और अजीबोगरीब खबरें चली थी तब भी कि नूर मुकद्दम हामला हो चुकी थी और पता नहीं क्या क्या, लेकिन बाद में पता लगता है कि सारी खबरें झूठी थी। लेकिन वहाँ पर भी यही सारे मसाइल थे और कि इस केस में भी यही सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। और जब तक सारा को इंसाफ नहीं मिल जाता, सारा के लिए आवाज़ उठाना हम सबका काम है। अल्लाह हाफिज़।